अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो जो इंजीनियर है ना, वो जेलम वाला, वो डोर टू डोर उसकी मुलाकात ही नहीं हुई, वो एक जगह पे बैठा है, समझा रहा है। अल्लाह के बंदो, किसी ग्राउंड में जाकर, किसी पब्लिक गैदरिंग में जाकर दावत हक रखने की जरूरत ही नहीं है। जब हम यहां बैठकर अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में पहुंचे हुए हैं, तो इंजीनियर को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इंजीनियर तुम्हारे करेज बढ़ गया। और मेरे ख्याल से जहां तक कि उर्दू जबान है उसका फितना पहुंच गया। ये किस तरीके से कारगर हो जाता है? सरकार, आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल अबाओ अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब तू बदतमीज है। और उसकी जबान भी हम देखते हैं, यानी इनसे जो हल्का मुतासिर होता है वो अपने आप में बड़े अपने आप को संजीदा मिजाज। लोग कहते हैं नहीं इंजीनियर साहब कोई स्टूडेंट तैयार करें, कोई उम्मत पे हमने उम्मत ही बदल के रख दी है। और हम इख्तिलाफी नहीं है, हम फिरके नहीं है, लेकिन हम जब इंजीनियर की जबान देखते हैं तो वो किसी के बारे में भी नरम लहजे में गुफ्तगू नहीं कर रहा, फिर भी लोग मुतासिर हो रहे हैं। मैंने आज तक सुअर कहा है? कभी मैंने कहा कि वाबी सुअर है? चलिए मेरा ये दावा है मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। देखिए, इस वक्त इंजीनियर अली मिर्ज़ा तो एक नाम आपने ले लिया, इसके अलावा कितने ही ऐसे नाम हैं। कौन है बताएं, कौन सा बंदा है? लेकिन टॉपिक भी मेरे वाले डिस्कस करता हो, जो आज की जदीद ज़बान के साथ जदीद टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल करके गलत इंफॉर्मेशन के जरिए से मैदान में जगह बना रहे हैं। अहले हदीस भी मामू बनाते हैं। ये तो मामू वाले हैं ना, तो मामू क्यों ना बनाए? हाँ, ज़ाहिर है। आप ये देखें कि जब मिर्ज़ा की गुफ्तगू आप सुनेंगे अभी यूट्यूब पर, तो वो नॉर्मली तकरीबन सबको काउंटर करते हैं। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरकों का ऑपरेशन करते हैं बगैर बेहोशी के, बहुत दर्दनाक तरीके से ऑपरेशन करते हैं। वैसे मरीज का ऑपरेशन किया जाता है बेहोश करके, ताकि उसको दर्द ना हो। हाँ, वो बल्कि अगर बेहोश हुआ वो उसको झंझोड़ के होशियार करके फिर शुरू कर देते हैं ऑपरेशन उसका, तो तकलीफ ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। यानी उनके यहाँ कोई बख्शा नहीं जाता, कोई भी नहीं बख्शा जाता, हत्ता कि वो शियों को नहीं छोड़ते, हत्ता कि वो किसी को नहीं छोड़ते। अब चुटकी उसने काटी, वो कहता है जी, सिवाय कादियानियों के सिलसिले में उन पर नरम गुफ्तगू करते हैं, बाकी सबके ताल्लुक से सख्त गुफ्तगू करते हैं। ये तरीका वारदात होता है, शोर मचाए शोर। इन्होंने ऐसा शोर मचाया, इन्हें पता ही नहीं था कि इनका वास्ता किस बंदे के साथ पड़ा है। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यों हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी हर गुफ्तगू कुरान और हदीस से पूरी तरह मुज़य्यन भी करते हैं। यानी मुकम्मल तौर पर वो हदीस कोट करेंगे और आज के अंदाज में करेंगे। हाँ यार, ये बाकी बात तो ठीक कर रहे हैं। और वो साथ साथ में वो डीप पॉइंट बताते जाएंगे कि देखो कुरान की ये चीज जो है इस तरह थी, आपके मौलवियों ने इस तरीके से इसका तर्जुमा कर दिया था, इसकी वजह से ये खराबी पैदा हो गई। थैंक यू। मौलवी क्या कहता है? थैंक यू। अच्छा, आज के 95% आबादी, उसके ज़हन दिमाग में ये बात बसाई गई है ज़माने से, और अब ये बात बसने लगी है कि मरने से पहले आप मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कि मौलवी एक मजहबी शख्स होता है जिसका काम मस्जिद के मिंबर पर खिताब करना, मस्जिद में नमाज पढ़ाना। मुझे बताएं, अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह उसे कहता है तू फारिग आज के बाद। आप मौलवियों को फारिग क्यों नहीं करते हैं जब ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ आपको बातें बताते हैं? दुनिया के दूसरी सारी चीजों से वो कटा हुआ है, लिहाजा उसकी रहनुमाई की या उसको साथ में लेकर चलने की हमें जरूरत नहीं है। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने डॉक्टरी पढ़ी, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, आपने MBA किया, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर MSc किया, आप क्यों नहीं पढ़ते? और उल्टा जब मिंबरों से आपको उलमा ये वाज कर रहे हो कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, ये गद्दार अल्लाह और उसके नबी के अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको मिंबरों से उतार के अलग क्यों नहीं करते? आपने ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया है? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। लो जी, डॉक्टर साहब ने तो ਤੁਹਾਡੇ सारे मौलवी फड़का चढ़े थे। इस्लाम में ना पापाइयत है ना ब्राह्मणियत है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ाए, हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए, हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाए। तो अब वो जो 90% आबादी सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं जो देखते हैं, उनको ये लगने लगता है कि ये बिल्कुल इन्होंने मौलवियों को काउंटर करके हमें असल मसदर तक पहुंचाया। ये तब्दीली है, बाकी सब लोग बातें करते हैं, हमारा प्रैक्टिकली रिजल्ट सामने है। हमें कुरान और हदीस तक पहुंचाया उन्हें तो हम जानते ही ना। यानी मैंने खुद कितने ऐसे नौजवानों से बात की, कई बड़े असरी इदारों में, जिन्होंने मुझे बाज़ाब्ता इंजीनियर अली मिर्जा के हवाले से बात की। ऐसा चक पाया, यकीन करो सारे दी चीखा निकल रही हैं। और मैंने जब उसका काउंटर करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना आप लोगों ने तो हमें असल हदीस और असल कुरान तक पहुंचने ही नहीं दिया था। इसलिए मैं कहता हूं मौलवी इतनी भैड़ी शायद अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त पैगंबर की गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने? तो मिर्जा साहब का एहसान है कि जो उन्होंने खुलकर ये बात हमें बताई कि हदीस में ऐसी भी बातें। हमने कभी
धौंस और जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं की है, दलाइल रखे हैं, उसकी वजह से इतनी तब्दील आई है। कहते हैं कि देखो अल्ट्रासाउंड के जरिए से जीन का पता चल जा रहा है, लिंक का पता चल जा रहा है, और आज मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए से बारिश का पता चल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और कहते हैं मौलवियों ने गलत तर्जुमा किया इसलिए ये हो रहा है। उस दिन दाए मरे पेज है। तो अब उसका मसला वही है कि उलमा के ताल्लुक से और मौलवियों के ताल्लुक से जितनी हफवात और मुगल्लज़ात बकी जाएंगी, जदीद तालीम याफ्ता तबके को ये लगेगा कि ये हमारे दिल की बात कर रहा है, क्योंकि वो भी मौलवियों को जिम्मेदार समझते हैं। आज एक कॉलेज में अगर 100 लड़का पढ़ रहा है ना, 50 बरेलवी है, 30 देवबंदी है, तो 10 शिया भी है, और वो आपस में दोस्त है। उनके माँ बाप तो एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते थे, लेकिन ये बच्चे शाम को फेसबुक पे अपने मतलब की चीजें एक दूसरे से शेयर करवाते हैं। जब वो शेयर करवाते हैं और दूसरे की किताबों से, वो हमारे बच्चे लेके जब मौलवियों के पास, मौलवियों ने गल्ला नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं अच्छा समझ आ गई कि तुम्हारे पास जवाब ही कोई नहीं, वाक ओवर दे रहे हैं ना आप। फिर सर वो इंजीनियर साहब तक पहुंचते हैं, फिर वो झूम के कहते हैं ना मैं वापी, ना मैं पापी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। वो भी मौलवियों को जिम्मेदार समझते हैं। तो अब वो मिर्जा साहब इस तरीके से धीरे धीरे लोगों के ज़हन दिमाग में अपनी जगह बना रहे हैं। तो उनका वही है कि वो हर बड़े को टारगेट करेंगे ताकि उनकी रीच बढ़ेगी। फिर झूठ पे मार रहे हैं, उसमें वो कुछ कुछ अच्छी बातें बताएंगे जी, जो जाहिर लोगों है। को- अब जाहिर सी बात है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है ना जी। तो वो अच्छी बातें बताकर भी लोगों की जहनसाजी करेंगे और अपनी तरफ बुलाएंगे, और फिर उसी के बीच में स्लो पॉइजन दे देंगे, और वहीं से फिर वो चीजें खराब होती शुरू हो जाएंगी। अहले हदीस कहते हैं जनाब हमारे सारे लोग चले गए, हमने मेहनत करके बनाई थी, तुसी कार्बोनेट बैकग्राउंड पैदा कीता सी, मेहनत करके बनाए थे, कहां से बनाए थे? बरेलवी देवबंदियों से। तो वो आपके तो नहीं थे, वो तो बरेलवी देवबंदियों के थे ना। तो ना अब आपके रहे हैं, ना आपके परायों के आपके रहे हैं, वो सब के सब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए हैं। ठीक हो गए ना? वो आप बाबियों के नहीं रहे ना, बाबों के, क्योंकि वो बाबों को नहीं मानते, वो किताबों को मानते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।